यहाँ पर कल के लिए खरीदारी करके चलें। मेरा ऐसा मानना है कि 302 और उसके बाद 308, 310 तक के टारगेट्स एसबीआई में आपको कल से परसों तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर 288, 288 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर जो खरीदारी की राय है, दूसरा भी यहाँ पर बाइंग साइड का आइडिया है, और स्टॉक है आईटीसी। सुमित जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आईटीसी में अब यहाँ पर एक लीडरशिप जो है एफएमसीजी में बदलते हुए देखने को मिल सकती है, और जो टेक्निकल सेटअप है वहां पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर एक इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आईटीसी में भी यहाँ पर खरीदारी का विचार लिया जा सकता है, और आईटीसी में यहाँ पर मैं कल के लिए खरीदारी के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 212 रुपए तक के टारगेट्स आईटीसी में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, और 203 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो आपको दो शेयर जहां पर खरीदारी की बात अभी अभी हिमांशु ने की, उसमें एक नाम तो है आईटीसी आपकी स्क्रीन पर 212 रुपए के टारगेट्स के लिए, 203 का स्टॉप लॉस। वैसे भी आईटीसी में आज एक लंबे अंतराल के बाद मूव आया। और दूसरा नाम है एसबीआई। सेकंड हाफ में कर्नाटका बैंक के नंबर्स और तमाम पीएसयू बैंक्स में बाइंग, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, किसी का भी नाम लीजिए, सब में ही सेकंड हाफ में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। और आप एसबीआई पे दांव लगाइए, 302, 308 का टारगेट रहेगा, 288 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, दो नाम सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर जो आज निकल कर सामने आया, उसमें एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 50 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन, 3% का उछाल, एक लंबे अंतराल के बाद में मूव आया, 1900 से सीधे 1950 ही शेयर पहुंच गया। और दूसरा नाम है भारती एयरटेल, डे हाई पर बंद हुआ। इन दोनों में क्या किया जाए मंचू? सुमित जी, भारतीय एयरटेल के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि 550 एक अच्छा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हर्डल था, और जैसे ही स्टॉक ने आज उसके ऊपर यहाँ पर काम करना शुरू किया, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग दोनों के चलते एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट भारतीय एयरटेल में जो अब चार्ट पर नजर आता है वो 580 से 585 का टारगेट है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, खरीदारी करके चले। 558 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के भारतीय एयरटेल में 580 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। सुमित जी, इंपॉर्टेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाजार को सहारा दिया और बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। मुझे लगता है कि कल के सेशन में मैं 1970, 1975 के लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करूंगा। पहले यहाँ पर स्टैंस खरीदारी का ही रहेगा। मुझे लगता है कि अगर कोई भी गिरावट इनिशियल आवर्स में 1940, 1945 के दायरे में मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चलें। 1925 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1970, 1975 का पहला टारगेट रहेगा। अगर ये स्टॉक 1970 या 1975 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है सुमित जी, तो मुझे लगता है कि ये 2100 रुपए तक की तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो यहां पर मैं 1975 रुपए के पहले टारगेट के लिए अभी यहां पर खरीदारी की राय दूंगा। तो 1975 ये पहला टारगेट आपको हिमांशु बता रहे हैं रिलायंस में, और अगर ये निकल जाता है तो 2100 तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे भी बाजार की इस पूरी तेजी में अब तक इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है जो सेकंड हाफ में आई है उसमें। और भारतीय एयरटेल भी 580 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 558 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, नंबर से ठीक पहले विप्रो में आज एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, डे हाई पर यह बंद हुआ। हालांकि इन्फोसिस तो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन अब विप्रो में कुछ एक लेटर हाफ में बाइंग आई थी आज के सत्र में। यहां पे क्या किया जाए? सुमित जी, मैं कहूंगा कि विप्रो अपनी ड्रीम बुल रन में है, और हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया है। मुझे लगता है कि अगर आप इस मोमेंटम में बना रहना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस का यूज करके यहां पर बना रहा जा सकता है। चार्ट्स अभी भी ऊपर के लेवल्स का इंडिकेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां पर 452, 455 के लेवल्स पे खरीदारी करके चलिए। 445 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और यहाँ पर 475 से 480 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सुमित जी, इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिलती है, और स्पेशली इस केस में जहां पर इस स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज लगभग 400 रुपए के नीचे है, जो कि 15% नीचे है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 445 के अगर नीचे स्टॉक फिसलता है तो मुझे लगता है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अनटिल अदरवाइज ऐसा हो, तब तक यहां पर स्टॉक में तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। तो 475, 480 ये टारगेट आपको विप्रो में दिए जा रहे हैं, 444 का स्टॉप लॉस। वैसे भी नंबर्स आने वाले हैं, और ये अनुमान है कि नंबर्स में करीब 3-3.5% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो कंपनी दे सकती है। डॉलर रेवेन्यू में 2 से 2.5% के आसपास का इजाफा दिखा सकते हैं। अच्छा, आज एक और सेक्टर बड़ा बजिंग था, उसमें नाम था सबसे प्रोमिनेंटली डीएलएफ का। करीब 10-11% तक का मूव भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। पूरा रियल एस्टेट स्पेस आज बज कर रहा था। क्या ट्रिगर बना, पहले दीपाली समझते हैं, फिर हम हिमांशु की राय भी लेंगे उस सेक्टर के ऊपर। तो दीपाली, आज क्या रीड किया आपने रियल एस्टेट स्पेस में, और स्पेशली डीएलएफ में 10-12% का मूव देखने को मिला?
इंडेक्स में शानदार मूव आज देखने को मिला और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 35 महीने के हाईस पर बंद भी हुआ है। आज भी इंट्राडे गेन्स के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स रहा है। आप इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखिए, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 8% के रिटर्न आ चुके हैं। पिछले एक महीने में 16% के रिटर्न्स निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की ओर से आए हैं। सिमिलरली स्टॉक्स ने भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। एक हफ्ते में 15% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक्स की ओर से आए हैं। सोभा, डीएलएफ, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, प्रेस्टीज, फीनिक्स टॉप मूवर्स रहे हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान। और अगर एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 50% तक के भी रिटर्न्स आए हैं इन स्टॉक्स की ओर से। सोभा ने 50% रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीने में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने 26%, डीएलएफ, ब्रिगेड, ओबेरॉय ने भी 15 से 24% तक के रिटर्न्स दिए हैं। आज इनफैक्ट ब्रिगेड और डीएलएफ ने अपने फ्रेश 52 वीक हाईज भी टच किए हैं। लगातार तेजी हम इस पॉकेट में देख रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से कुछ सपोर्टिव मेजर्स रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है, रेजिडेंशियल सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट हमने कई मेट्रोज में आते हुए देखी है। लेकिन आगे के लिए ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स ये हैं, एक्सपेक्टेशंस ये है कि रेजिडेंशियल सेल्स यहां से फर्दर इंक्रीज हो सकती हैं। इन्वेंट्री में कमी देखने को मिली है और अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 2 साल में इनफैक्ट प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं ओवर 10% तक। जेफरीज की इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई रेजिडेंशियल साइकिल है वो 2021 में दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स जो हैं वापस एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यानी रेजिडेंशियल सेल्स के साथ साथ कमर्शियल सेल्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 2021 में, ऐसा जेफरीज का मानना है। उनका मानना यह भी है कि अगर टेक कंपनीज की ओर से हायरिंग स्ट्रांग रहती है तो ऑफिस डिमांड सरप्राइज कर सकती है सेकंड हाफ में 2021 के। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, सोभा, ये उनकी टॉपिक्स है जहां पर उन्होंने 20 से 25% तक टारगेट्स को रेस किया है। आज एक पूरे सेक्टर में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, चाहे डीएलएफ जैसा सेक्टर का लीडर हो या फिर ब्रिगेड, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, शोभा, किसी का भी नाम लीजिए, सब में आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हिमांशु, डीएलएफ पे प्रोमिनेंटली जहां पर एक अच्छी तेजी आज बनते हुए दिखाई पड़ी, या फिर कोई और ऐसी कंपनी सेक्टर की जो आपको लगती है कि शायद अभी भी तेजी दिखा सकती है, कुछ स्टीम बाकी है? बिल्कुल सुमित जी, मैं कहूंगा कि डीएलएफ में जो जिस तरह का आज ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है 250 रुपए के ऊपर, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक तरह का री रेटिंग यहां पर आगे चल के और देखने को मिलेगा। 250 के ऊपर स्टॉक ने एक अपना जो मैं कहूंगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो अप ट्रेंड है उसको आज ओपन किया है। मुझे लगता है कि चार्ट्स पर यहां पर 300 से 305 रुपए तक के टारगेट्स बजट तक ही आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का ये आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया लिया जाए सुमित जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 400 रुपए तक के भी टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का जो ब्रेकआउट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है और मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, जैसे ही स्टॉक 250 255 के ऊपर चलना शुरू हुआ, बहुत बड़ा तेजी का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लोज वॉच रखें। ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप्स आपको 255 260 रुपए के आसपास मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बना के चलिए। पोजिशनल 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि 300 रुपए तक के टारगेट्स डीएलएफ में एक महीने के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सुमित जी, मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज एक दूसरा स्टॉक है जिसमें हमने पहले भी काफी अच्छी तेजी बनते हुए देखी है और आगे चल के मुझे लगता है कि 1600 रुपए तक के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी एक नाम है और दूसरा नाम डीएलएफ, जिसकी अभी चर्चा हिमांशु कर रहे थे। उनको लगता है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी इसमें और भी देखने को मिल सकती है पोजीशनल आधार पर भी। अच्छा, इससे रिलेटेड सेक्टर देखिए, अल्ट्राटेक एक स्टॉक है सीमेंट स्पेस का, जहां पर एक अच्छा मूव आज फिर बनता हुआ दिखाई पड़ा था। अल्ट्राटेक या सीमेंट स्पेस से कोई नाम? सुमित जी, बिल्कुल अल्ट्राटेक सीमेंट एक तरह से बिल्कुल लीडर रहा है इस रैली का। सीमेंट पैक में हमने देखा कि पिछले क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद जो यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था वो अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। इमीडिएट हर्डल में कहूंगा कि 5700 का है, जहां पर साइकोलॉजिकल थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर 5800 से 5850 तक के टारगेट दिखा सकता है। 5580 5590 के आसपास कोई डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी की राय रहेगी। 5550 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट 5780, उसके बाद 5850 तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसी के अलावा अगर बात की जाए सुमित जी, तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट एक दूसरा स्टॉक है। हालांकि आज के सेशन में यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जरूर बनता हुआ नजर आया, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टॉक का टेक्निकल सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है और 264 265 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में 280 285 तक के टारगेट्स अंबुजा सीमेंट में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
तो सीमेंट में बाय ऑन डिप्स अंबुजा सीमेंट के लिए और अल्ट्राटेक, जहां पर आउटराइटली आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक के तौर पे गिनी जाती है और अब डे हाई के आसपास आज क्लोजिंग भी देता हुआ दिखाई पड़ा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले लेकिन जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर तेजी की ही चर्चा है और अभी भी हिमांशु का मानना है कि आप निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी तेजी ही करके चलें। निफ्टी के लिए टारगेट्स जो आपको दिए जा रहे हैं करीब 14,880 के आसपास के टारगेट्स हैं और निफ्टी बैंक के लिए भी जो टारगेट्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं कि यहां से एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड वहां पर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कॉल्स के लिहाज से आप विप्रो में दाव लगाइए 475 480 के टारगेट्स के लिए, भारती 580 के टारगेट्स के लिए, आईटीसी 212 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 203 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन शेयरों पर चर्चा हुई उसमें रिलायंस एक ऐसा नाम है जहां पर हिमांशु को लगता है कि और ज्यादा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप यहां पर 2100 प्लस के भी टारगेट गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल 580 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 558 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे डीलर्स रूम को लेकर, किस तरह की चर्चा है, कहां बाय कहां सेल, सब बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं ग्लोब कैपिटल के, साथ साथ ये दीपाली भी हैं और यतिन भी मौजूद है रोज की तरह। तो यतिन, आज मार्केट में किस तरह की खबरें, क्योंकि बाजार तो लगातार तेजी में है, क्या कहा जा रहा है डीलर्स रूम में? तो डीलिंग रूम में अगर आप माहौल देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको दिख रहा है कि बाय फ्लोज हैं, खास करके एफआईज के आंकड़े 2.5-3 हज़ार करोड़ के आ रहे हैं। उस हिसाब से तेजी मेंटेन रहनी चाहिए, कोई टाइप का पैनिक नहीं है। लेकिन 2 रिकमेंडेशंस जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले एसबीआई। और क्या गजब की रैली हमने आज पीएसयू बैंकिंग शेयर्स में देखी और वहाँ पीएसयू बैंक्स का राजा एसबीआई में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छी आपको रिटर्न मिलनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। और अगर आप वायदे बाजार की डेटा भी देखें तो लगभग 6% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ था, जो लॉन्ग साइड पे यानी तेजी की साइड पे हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वहाँ भी डीलिंग रूम्स का कहना है कि 2000 से लेकर 2020 तक के टारगेट्स यहाँ हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप रिलायंस की स्पेसिफिकली बात करें तो आज लगभग 21 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए। जहां तक कि जनवरी सीरीज का सवाल है वायदे बाजार का, तो रिलायंस में भी हमको अच्छी खरीदारी देखने को मिली और दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई पे डीलिंग रूम्स काफ़ी बुलिश और तेजी का सेटअप जो है बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आरआईएल जहां पर एक बड़ी ब्लॉक भी हुई आज और उस ब्लॉक का भी इम्पैक्ट रहा और साथ ही साथ अभी हिमांशु भी कह रहे थे कि पहले 1975 और उसके बाद 2000 के ऊपर की चाल देखने को मिलेगी और डीलर्स रूम में भी इस तरह की बज़ है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, यतिन आपका और दीपाली आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। तो बायस पॉजिटिव है, आप तेजी ही लेकर चलें, किसी भी टिप में खरीदारी करें, यही हिमांशु की राय है। निफ्टी बैंक दोनों में तेजी रहेगी और हैवी वेट्स के साथ रहें और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली